भी ऑन करती है। नाउ वी आर शेयरिंग अवर स्क्रीन। ओके सर। हाँ जी सर आपका नेटवर्क बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। अब सही है सर। नहीं बेटा, अच्छी बैंडविड्थ है, बहुत अच्छी सब है। बैंडविड्थ अब सही हो गई। वेरी गुड, मैंने कर दी, जैसे इसने कहा मैंने तुरंत कर दी। चलिए, सो वी आर ऑन द टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओहो ये क्या आ गया। ओके, दिस वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम। बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। हमें न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स कैसे करने हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के न्यूमेरिकल कैसे किए जाएंगे। जनरली आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे दिए होंगे कि इनिशियल कोई रिएक्टेंट दिया होगा, 2 moles ऑफ HIR टेकन इनिशियली, ये ऐसे दिया होगा कि HI के 2 moles हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में एक हिंट दी होगी। लेट सपोज उन्होंने कह दिया एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आया, द moles of HI remain is, सपोज को एक वैल्यू ले ले रहे हैं 1। हमने 2 मोल इनिशियल HI के लिए थे। हाँ बेटा बोलिए। हमने 2 मोल HI के इनिशियल लिए थे और जब इक्विलिब्रियम आया उस समय HI के 1 मोल प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन होगा कि 2 moles of HI taken initially at equilibrium, 1 mole of HI present। ठीक है, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जनरली Kc निकालना होगा और इक्वेशन वो हमें देंगे। लेट सपोज उन्होंने हमें इक्वेशन ये दे रखी है, ये ऐसे। तो अब हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है। जब भी वॉल्यूम नहीं गिवन होता तो हम मान लेते 1, अगर वॉल्यूम किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो वॉल्यूम 1 लीटर। तो क्वेश्चन है 2 moles of HI taken initially at equilibrium, the moles of HI remain is 1। तो हमने इसके शुरू में HI के 2 moles लिए थे और इक्विलिब्रियम आते आते वो 1 रह गया है। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं इसे। ठीक है, ये HI की इक्वेशन थी, ट्वाइस HI, ये टूट के H2 और I2 बना रहा है। हम सबसे पहला काम अधिकतर ये करते हैं कि ये वाले जो नंबर हैं जिन्हें कोफिशिएंट कहते हैं, इन्हें ऊपर लिख लीजिए और ये नंबर हमेशा मोल्स में होते हैं तो इनके आगे मोल्स वर्ड भी लिख लीजिए। तो 2 मोल HI अगर रिएक्ट करेगा तो बेटा H2 के 1 मोल बनेंगे और I2 के भी 1 मोल बनेंगे। अगर 2 मोल HI रिएक्ट करता है तो H2 और I2 1 मोल बनेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनिशियल, शुरुआत में इनिशियल HI आपके पास 2 था और इनिशियल ये दोनों नहीं होंगे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, तो इनिशियल तो ये दोनों 0 है। फिर एट इक्विलिब्रियम की बात क्वेश्चन में कही गई है कि ये 1 मोल प्रेजेंट है। तो बच्चों एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर आपने HI शुरू में लिया था, HI शुरू में लिया था 2 मोल और 1 मोल इक्विलिब्रियम आने पे बचा है। बेटा 2 लिया था, 1 बचा है, इसका मतलब इसमें से रिएक्ट कितना किया, 1 ही तो रिएक्ट किया। 2 इनिशियल था, इक्विलिब्रियम आया तो 1 बचा हुआ है, तो रिएक्ट 1 करा है। अब ये 1 मोल इसका रिएक्ट किया, तो अगर 2 मोल रिएक्ट करता तो इसका आधा H2 बनता और आधा I2 बनता, लेकिन रिएक्ट कर रहा है सिर्फ 1 मोल। अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है मेरे बच्चे तो इसका आधा यानी H2 हाफ मोल बनेगा और I2 भी हाफ मोल बनेगा। बोलो बच्चों, यहां तक की गणित समझे? एक बार फिर से बताते हैं। HI ये टूट के बना रहा है H2 और I2। शुरू में इसके 2 मोल्स हैं, यहाँ पे 2 मोल्स हैं, शुरू में ये नहीं है, ये नहीं है, यानी शुरू में ना तो H2 है ना तो I2 है।
अब क्वेश्चन में ये कहा है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो जो HI रिमेन रह गया या इक्विलिब्रियम में जो प्रेजेंट है वो 1 मोल प्रेजेंट है। तो अगर आपने 2 मोल लिया था और 1 मोल अभी भी बचा है तो बेटा इसमें से 1 मोल ही तो रिएक्ट करेगा। तो 2 मोल लिया था, 1 रिएक्ट कर गया तो 1 बच गया। जितना रिएक्ट करेगा वही तो इन्हें बनाएगा। इट इज कॉमन सेंस। जो रिएक्ट कर रहा है रिएक्ट करके ही तो प्रोडक्ट बना रहा है बेटा। तो अगर 2 रिएक्ट कर रहा है तो बैलेंसिंग बता रही है ये 1-1 बनेंगे। तो ये 1 रिएक्ट कर रहा है तो 1 रिएक्ट कर रहा है तो हाफ हाफ बनेंगे। ये आइडियल से कोरिलेट करके बोला है। जब 2 रिएक्ट करता है तो 1 बनते हैं यानी आधे। तो 1 रिएक्ट किया है तो 1/2 बनेंगे, 1/2 बनेंगे। इस क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो एक्टिव मास ऑफ H2 आएगा, एक्टिव मास ऑफ I2 आएगा और अपॉन में एक्टिव मास ऑफ HI का स्क्वायर आएगा। फिलहाल क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया नहीं है। अगर दिया भी होता तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो कट जाता। यानी यहाँ H2 के मोल्स हैं 1/2। मान लो H2 का वॉल्यूम हमें गिवन होता V लीटर तो 1/2V हो जाता। I2 के मोल्स 1/2, वॉल्यूम V है तो 1/2V। जो HI के मोल्स बचे हुए हैं वो 1 मोल है और वॉल्यूम V लीटर है। ये V सारे कैंसिल हो जाएंगे और इसलिए यहां का आंसर 1/4 आएगा। V कैंसिल क्यों हो गए? ऊपर भी बेटा 2 टर्म्स हैं, नीचे देखने में एक टर्म है लेकिन उसका स्क्वायर करना है। और अगर उसका स्क्वायर करना है तो ऑब्वियसली नीचे भी आप कहेंगे 2 टर्म हो गए। तो बच्चों वॉल्यूम ऊपर 2 नीचे 2, तो ऑब्वियस सी बात है वो 2 और 2 कट जाएंगे। इज इट क्लियर? और इसलिए यहां का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया है 1/4। तो अब आपको क्या समझना है? इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट कर दो? कोई ना कोई एक गिवन इक्वेशन हो सकता है, वो N2 + 3H2 हो या और कोई इक्वेशन हो, और ये ऐसी इक्वेशन गिवन होगी। आप उसके ऊपर ये नंबर लिख लेंगे जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं आइडियल कंडीशन। ये आपको चैप्टर 1 में भी मैंने पढ़ाया है, ये कहलाती है आइडियल कंडीशन। ठीक है, याद आ ही गया होगा। और ये 1 मोल और 3 मोल रिएक्ट करके 2 मोल बना रहे हैं। ये आइडियल है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा। अब जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में एक इनिशियल कंडीशन अधिकतर दी जाएगी आपको कि शुरू में सपोज नाइट्रोजन के A मोल्स हैं, हाइड्रोजन के B मोल्स हैं, और जनरल क्वेश्चन में प्रोडक्ट नहीं दिया होगा। अगर कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चन है तो बात अलग है, जनरल में प्रोडक्ट नहीं दिया होता। अब आपके पास इनिशियल दिया होगा, ये इतना इतना है अधिकतर क्वेश्चंस में, और आपको कहा जाएगा कि ये जो अमोनिया या प्रोडक्ट है ये नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन में एक जनरली हिंट होती है, कोई ना कोई एक हिंट दी होती है। जैसे हमने कह दिया कि नाइट्रोजन के X मोल रिएक्ट कर रहे हैं। बस जरा ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये कितने रिएक्ट कर रहे हैं, बचे हुए नहीं, कितने रिएक्ट कर रहे हैं। अगर बेटा नाइट्रोजन के X मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो कॉमन सेंस है इस आइडियल से कंपेयर करो। कंपेयर कैसे? आइडियल क्या कह रहा है कि अगर नाइट्रोजन 1 रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन 3 रिएक्ट करेगा, यानी 3 टाइम्स ज्यादा। तो आप बताएंगे कि यहां हाइड्रोजन कितना रिएक्ट करेगा? गुड आंसर, किसी ने नहीं दिया। हाइड्रोजन 3x रिएक्ट करेगा। अरे बच्चों, अगर ये 1 रिएक्ट करता तो ये 3 करता, और अगर यहाँ रिएक्ट किया हुआ नंबर हमने x माना है तो यहाँ रिएक्ट किया हुआ नंबर इससे 3 टाइम ज्यादा 3x होगा। और ये अगर 3 रिएक्ट करता है तो ये 2 बनता है, तो अगर ये 3x और x रिएक्ट किया है तो ये 2x बनेगा। तो यहाँ पॉइंट क्या आ गया कि ये तो रिएक्ट कर गए, और हमें तो चाहिए इक्विलिब्रियम पे क्या बचा है, यानी व्हाट इज एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या है? तो शुरू में A लिया था, x रिएक्ट किया, A - x बचेगा। शुरू में B लिया, 3x रिएक्ट किया तो B - 3x बचा। शुरू में ये 0 था,
0 में 2x को जोड़ना है, क्योंकि ये रिएक्ट प्रोडक्ट है और ये बढ़ेंगे। ये 0 थे, 2x बने हैं, फिलहाल जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो है ही शुरू में 0। और अगर कोई वॉल्यूम गिवन है तो इस वॉल्यूम से सबको डिवाइड भी कीजिएगा क्योंकि एक्टिव मास बनाना है। और फाइनली केसी का जब फॉर्मूला लिखें तो ये वाली गलती ना हो कि स्क्वायर क्यूब ना छूटे। तो ये 2x अपॉन वी, ये a माइनस एक्स अपॉन वी, ये b माइनस 3x अपॉन वी का होल क्यूब लगाया जाएगा और इससे आंसर जो भी वैल्यूज होंगी पुट करके निकालेंगे। एक बारी फिर समझते हैं। मान लीजिए कोई एक इक्वेशन दे रखी है, पहले हम चेंज कर लेते हैं, N2O4 और ये टूट के बना रहा है ट्वाइस NO2, ये इक्वेशन है। अब मैं आपको कह रहा हूं कि इनिशियल इसके A मोल हैं और ये नहीं है, और जब इक्विलिब्रियम आता है तो A के X मोल रिएक्ट करते हैं, A के X मोल रिएक्ट करते हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप केसी का फॉर्मूला बताएं। आप केसी का फॉर्मूला क्या निकाल सकते हैं? टेक हाफ अ मिनट और बताइए केसी का फॉर्मूला क्या आएगा। बताइए क्या आएगा? कोई बच्चा बता रहा है? देखिए बेटा, ए लिया था, एक्स रिएक्ट किया है, जितना रिएक्ट कर रहा है उससे 2 टाइम्स ज्यादा ये बनेगा, डबल बनेगा। तो बेटा अगर 1 लिया है तो ये 2 बन रहा है, अगर ये x रिएक्ट करेगा तो ये 2x बनेगा, यानी ये बचेगा कितना? a माइनस एक्स। और मैंने कहा वॉल्यूम मान लीजिए v लीटर दे रखा है, तो इसे भी v से डिवाइड करिए, इसे भी v से। अब आप प्रोडक्ट में रखेंगे 2x बाई वी का होल स्क्वायर और रिएक्टेंट में रखेंगे a माइनस एक्स अपॉन वी। ऑब्वियसली 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में एक v से कट के एक v रह जाएगा और शायद a माइनस एक्स भी रह जाएगा। इसलिए आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू वी। बोलिए बच्चों, कुछ समझ में आया? आपको Yes, क्लियर sir. है? वेरी गुड। यस सर। फिर से देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना समझ में आया। ये रहा क्वेश्चन। 1 मोल ऑफ अमोनिया is taken initially. 1 mole of ammonia is taken initially. ठीक है? टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम आया, 2/3 ऑफ इट रिएक्ट्स। जब तक इक्विलिब्रियम आया तब तक इसका 2/3 रिएक्ट हो जाता है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, एक इक्वेशन अभी हम दे रहे हैं उससे, ओए होए, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, उससे ये रिएक्ट कर जाता 2/3। दिखाना है कांस्टेंट या केसी, और ये मान वॉल्यूम कंटेनर का 10 लीटर है। कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर है। ऑब्वियसली रिएक्ट कर रहा है N2 और 3H2 में। 1 mole of ammonia is taken initially till equilibrium is reached, या till equilibrium 2/3 of it reacts। जब तक इक्विलिब्रियम आता है तब तक इसका 2/3 रिएक्ट कर जाता है। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज, मान लीजिए कंटेनर का वॉल्यूम आपको गिवन है और वो कंटेनर का वॉल्यूम है 10 लीटर। स्टार्ट।
कोई बच्चा आंसर बता रहा है? चलिए मैं भी करता हूं, साथ में आप भी करिए। बच्चों यहाँ इनिशियली कहा गया है इसका 1 मोल है, ये 1 मोल है, 1, ठीक है, 1 मोल। और ये नहीं है, नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आया तब इसके 2/3 रिएक्ट कर गए हैं, 2/3 ऑफ इट रिएक्ट्स, ये रिएक्ट कर गए हैं, ये देख लेना चाहिए। तो अगर 2/3 रिएक्ट किए हैं तो इसके आधे ये बनेंगे, या 1/3, 2/3 का आधा 1/3। और जितने ये बने हैं उससे 3 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन भी बनेगा, यानी ये सीधा 1 बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अगर 2 रिएक्ट करते हैं तो ये 3 बनते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अमोनिया से जो हाइड्रोजन का नंबर है वो 2/3 है, और 2 का फिर ये अब निकालेंगे नंबर, तो ये 1 आ जाएगा। फिर से समझ लो एक बारी, मैं एक बार फिर दिखा देता हूं। ये अमोनिया है बेटा, ये 2/3 रिएक्ट कर रही है, तो जितना ये रिएक्ट करेगी उसी हिसाब से नाइट्रोजन बनेगा। तो भैया 2/3 का आधा करना पड़ेगा, वो 1/3 आ गया। और 1/3 से ये 3 गुना ज्यादा बनेगा, तो ये सीधा सीधा आ गया 1, ठीक है। और दूसरा तरीका ये था, 2 से हाइड्रोजन 3 बन रहे हैं, तो 1 से बनेंगे 3/2, और 2/3 से कितने बनेंगे, 3/2 इंटू 2/3, 1 आ जाएगा। अब ये बचा कितना अमोनिया इक्विलिब्रियम पे रह कितना गया? जब आपने 1 इनिशियल लिया था और 2/3 रिएक्ट कर गया बच्चे, तो बचा कितना? 1 - 2/3 इज 1/3 बचा। तो ये 1/3 बचेगा, ये 1/3 बनेगा, और ये 1 बनेगा। अब केसी के फॉर्मूले में लिखेंगे N2 हाइड्रोजन की वैल्यू का क्यूब और अमोनिया की वैल्यू का स्क्वायर। अब याद ये रखिएगा कि आप वॉल्यूम भूल ना जाएं, तो केसी के फॉर्मूले में N2 की वैल्यू है 1/3, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड भी करना है, तो 1/3 इंटू 10। यहाँ हाइड्रोजन में 1/1 ही है, 1/10 कर लिया इसका क्यूब, और अमोनिया में 1/3 बचा था, फिर 1/10 भी था, वॉल्यूम से डिवाइड भी करना था बेटा, उसका स्क्वायर करना है। तो ये एक 1/3 एक से कट जाएगा, एक 10 से कट जाएगा, तो एक 1/3 और एक 1/10 कट गया, और ये 1/3 या 1/30 बचा हुआ है। अब बेटा क्या करें? अब केसी का आंसर क्या आ रहा है? ऊपर मुझे दिख रहा है 1/1000, और ये रिवर्स होके ऊपर चला जाएगा दिस वन। तो मुझे जो लग रहा है 3/100 या 0.03 या साइंटिफिक में 3 × 10⁻², व्हाटएवर, दिस इज द आंसर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और अगर यूनिट बनाना चाहें तो लिख लेंगे आप मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, तो कैपिटल एम में मोलैरिटी स्क्वायर भी लिखी जा सकती है। फिलहाल कैसे क्वेश्चन किया उसको एक बार फिर नजर डालते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था कि इक्वेशन का नाम था इक्वेशन का नाम था सॉरी अमोनिया ब्रेक कर रहा था, सॉरी, ठीक है। इक्वेशन में हम क्या कहेंगे? अमोनिया ब्रेक कर रहा था ना, तो हमें कहना चाहिए अमोनिया ब्रेक किया N2 और H2 में। बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ द सेकंड पॉइंट, आपने ये कहा कि इसके इनिशियल कितने हैं, तो क्वेश्चन में इनिशियल इसके 1 दिए हैं, ये नहीं दिए। क्वेश्चन में कहा है जब तक इक्विलिब्रियम आया इसका 2-3 रिएक्ट कर जाता है, तो शुरू में ही एक माइनस साइन लगा लेना चाहिए जिससे कि डाउट ना हो। तो ये 2-3 रिएक्ट कर जाता है, जो रिएक्ट करता है वही आगे चीजें बनाता है। अगर बच्चे ये 2/3 रिएक्ट कर रहा है, तो इस बैलेंसिंग की वजह से 2-1-3, तो इसका ये आधा बनेगा, यानी 2/3 का आधा हो गया 1/3।
और जितना ये बनेगा उससे 3 टाइम्स ज्यादा हाइड्रोजन भी बनेगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। अब बेटा ये 1/3 बचा हुआ है या बन गया है, ये 1 बन गया है। अब ये बचा कितना, अगर ये आपने माइनस साइन लगाया है तो आपको याद आ जाएगा, माइनस करना पड़ेगा, ये इतना बचेगा। अब केसी के फॉर्मूले में नाइट्रोजन का एक्टिव मास रखना है, हाइड्रोजन का एक्टिव मास का क्यूब रखना है, और नीचे अमोनिया के एक्टिव मास का स्क्वायर रखना है। नाइट्रोजन का जो एक्टिव मास है बच्चों, बेसिकली वही एक्टिव मास है आपका अमोनिया का 1/3, और वॉल्यूम से भी डिवाइड किया, ये नाइट्रोजन का पूरा एक्टिव मास आया। हाइड्रोजन का एक्टिव मास सीधा 1/10 हो गया था वॉल्यूम से डिवाइड करके। अमोनिया का भी एक्टिव मास यही आया, बट अमोनिया में स्क्वायर है, तो 1 यूनिट तो इसकी कट गई यहां से, और ये मैंने क्यूब भी कर लिया, तो ये 1000 हो गया, और ये ऊपर चला गया दिस वन। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो 3 × 10⁻² या 0.03 या 3 व्हाटएवर, ये इसका आंसर आ गया। इज इट क्लियर? जिसे यूनिट लिखनी है वो भी लिख सकता है। हाँ जी, बताइए, इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? नो सर। सब बच्चों को क्लियर है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन अब आपको करना Yes, होगा, sir. इसलिए मैंने पूछ लिया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू इट, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन दूंगा, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? 1 मोल ऑफ PCl5 इज टेकन इनिशियली। हमने शुरू में PCl5 का 1 मोल लिया है, ठीक है? टिल इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम आया, हाफ ऑफ इट रिएक्ट्स, 1 का हाफ 1 ही होगा बेटा, हाफ ऑफ इट रिएक्ट्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग इक्वेशन, वॉल्यूम 1 लीटर। अब थोड़ा आसान करना चाह रहा हूं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है। इक्वेशन है PCl5 टूट रहा है PCl3 और Cl2 में। नाउ 1 मोल PCl5 लिया है, इस 1 मोल PCl5 से रिएक्शन शुरू करनी है, जब तक इक्विलिब्रियम आए तो 50% या हाफ ऑफ इट रिएक्ट करेगा। तो ये थोड़ा सरल दिया है मैंने, जानबूझ के वॉल्यूम भी 1 ही लीटर दिया कि आपका आंसर एकदम सही आए। प्लीज आंसर बताइए। कोई बच्चा आंसर बता रहा है? सर 1/8। 1/8 आया है, वेरी गुड। और किसी बच्चे का आंसर आया? यस सर 1/8। वेरी गुड, सभी बच्चों का आंसर आ गया, इसका मतलब 1/8। एक बारी मैं आपको करके दिखा देता हूं कैसे। ये 1 मोल इनिशियल लेंगे, शुरू में ये दोनों नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम जब तक आया तो हाफ रिएक्ट किया, 1-1-1 बैलेंसिंग है तो वेरी गुड, हाफ हाफ बनेगा, और 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा। अब ये आंसर गलत क्यों है वो देखिए, केसी का जो फॉर्मूला है वो है PCl3 × Cl2 अपॉन PCl5। तो यहाँ पे 1/2 × 1/2 अपॉन 1/2 है, एक 1/2 चला गया, तो 1/2 ही आंसर है। 1/8 कितनों का आया? गलत आया। बोलिए अब समझ में आया? चेक करिए कहाँ गलती की, 1/8 कैसे कर दिया आपने? बोलिए, अब क्लियर है नहीं है? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन करके देखिए, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट, 2 moles of H2 and I2 each, 2 moles each लिख देते हैं यहीं पे, 2 moles each of H2 and I2 are taken initially, ठीक है?
एट इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम आया, एट इक्विलिब्रियम 1 मोल ऑफ HI इज प्रेजेंट। अब कि मैंने 1 मोल HI दिया है, बन गया है। कैलकुलेट KC, वॉल्यूम नहीं दिया है, 1 लीटर मान लीजिए, वैसे वॉल्यूम कुछ भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10 लीटर मान लीजिए। और इक्वेशन है H2 प्लस I2 गिविंग यू ट्वाइस HI। ये इक्वेशन है बच्चों, H2 प्लस I2 इक्वल टू ट्वाइस HI। क्वेश्चन में कहा गया है H2 के आपके पास इनिशियली 2 मोल्स हैं, H2 के 2 मोल्स हैं और I2 के भी 2 मोल्स हैं, और जब इक्विलिब्रियम आया तो HI के 1 मोल हो गए। क्वेश्चन में वॉल्यूम 10 लीटर गिवन है, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेट्स स्टार्ट, आंसर बताइए। सर 1/4। सर 4। 1/4। और क्या आया बेटा दूसरा आंसर? सर 4 आ रहा है। खाली 4। एक बच्चे ने 1/4 बताया, एक ने 4। देखते सर हैं 4 और आ कोई रहा है। बच्चा। 4 आ रहा है सर, 4 आ रहा है। ओ, सर 4। ठीक है, ये शुरू में 2 मोल है, ये शुरू में 2 मोल है, ये नहीं है इक्विलिब्रियम में। अरे यार, आंसर आप लोगों का गलत आ रहा है। आंसर क्या, ये क्वेश्चन ही गलत है। सॉरी फॉर इट, सॉरी फॉर इट। थोड़ा क्वेश्चन सही करिए। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी। तो ये इक्विलिब्रियम पे 1 मोल प्रेजेंट है। तो बेटा ये 2 मोल अगर रिएक्ट करता है, या सॉरी 2 बनता है, तो इसे 2 बनाने के लिए इसका आधा 1 रिएक्ट करता है। तो अगर ये 1 बना है तो 1 बनाने के लिए 1/2 यानी हाफ रिएक्ट ये करेगा, हाफ रिएक्ट ये करेगा। मुझे लग रहा है आपका आंसर गलत है। अगर ये 2 लिया और हाफ रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? भैया जो बचेगा वही तो फॉर्मूले में लिखोगे। ये कई बच्चे जल्दबाजी कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने डायरेक्ट ये हाफ रख दिया। अब ये आपने 2 लिया था, 1/2 रिएक्ट किया है, तो 2 माइनस 1/2 इज 3/2। 2 माइनस 1/2, ये एलसीएम लेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 1, 3/2 ऐसे आएगा। वैसे तो आपको पता ही था, फिर भी मैंने बताया है। तो ये 3/2 बचेगा, ये भी 3/2 बचेगा। ओए होए, बहुत ज्यादा आंसर गलत है तुम्हारा। तो HI की वैल्यू का स्क्वायर, वॉल्यूम की टेंशन नहीं है। जब भी डेल्टा एन 0 होता है, दोनों तरफ के मोल बराबर होते हैं, तो वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं होता। और ये 2 × 2 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 3 × 3 9 नीचे आ जाएगा। तो आंसर इज 4/9। आंसर 4/9 है बच्चों, 4/9 गलत है। आपको गलती समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ओके, तो आपको ये आंसर अब समझ में आ जाना चाहिए कि आंसर 4/9 क्यों है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, अब मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा और बढ़ा के देता हूं, थोड़ा और हायर लेवल का। 0.3 मोल्स ऑफ 0.3 moles of each H2 and I2 are taken initially। 0.3 moles दोनों के लिए गए हैं, ठीक है। द इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये रंग कैसे चेंज होगी हो अपने आप ही? अच्छा, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाउंड टू बी 64। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 आ गया है, ठीक है। 0.3 मोल ईच के लिए हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 64 आ गया है, ठीक है। यहां तक कैलकुलेट द amount of calculate the amount of कायना चल रही हो, calculate the amount unreacted at equilibrium। ये इक्वेशन है H2 plus I2 equal to twice HI। ये क्वेश्चन
बहुत अच्छा या इजी है, लेकिन देखते हैं कितने बच्चे करके दिखाते हैं हमें। स्टार्ट। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ। हेलो। मेरे रात को पार्सल आ रहा था मेरे लिए हाँ जी, हाँ जी, आप कहाँ तक आ गए? बस बस फिर मैं पहुंच जाता हूँ। आप अंदर वाले अड्डे पे आएंगे ना, पहले वाले पे? हाँ जी, अंदर मिलेंगे एकदम। हाँ हाँ, पहुंच रहे हैं बिल्कुल। हाँ जी बताएं। सर 0.06। और वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? सर उत्कर्ष। वेरी गुड उत्कर्ष। पहली बार में बहुत कम बच्चे ये आंसर सही देते हैं मुझे। सर और 0.06। अरे सर, चल बे, अब 0.06 दूसरे नंबर पे ये सब फर्जी लोग हैं, ठीक है। लेकिन वेरी गुड, जिसका आंसर 0.06 आ गया, वेरी वेरी गुड। 0.3 ये नहीं है। और मानना पड़ेगा कि x रिएक्ट कर रहा है, x रिएक्ट कर रहा है, तो 2x बनेगा। तो ये बचेगा 0.3 माइनस एक्स, ये बचेगा 0.3 माइनस एक्स, और ये 2x बन गया है। वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। केसी के फॉर्मूले में ये लिखेंगे HI/H2 इंटू I2। और यहां ये 2x का स्क्वायर रखा जाएगा। 0.3 माइनस एक्स 2 बार है तो वो भी स्क्वायर रखा जाएगा। दोनों तरफ से ये परफेक्ट अंडर रूट दे तो 2x अपॉन 0.3 माइनस एक्स आएगा, जो कि 8 के इक्वल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 2x इक्वल्स टू 2.4 माइनस ये 8x दिखेगा। ये 8x उधर जाके जुड़ के 10x हो जाएगा, और 10x की वैल्यू 2.4 होगी। इसका मतलब अगर x की वैल्यू निकालेंगे 2.4 अपॉन 10 दिखेगा, यानी 0.24। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है HI कितना बचेगा, या I2 कितना बचेगा, सॉरी, या H2 कितना बचेगा। वो तो इतना बचेगा, तो इसका मतलब 0.3 में से इसे घटाना भी था। एंड इट्स वेरी गुड आंसर कि आपने बिल्कुल सही किया। ये इतने मोल पर लीटर या 0.06 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या इस आंसर में कोई डाउट है? इस सॉल्यूशन में समझ में आया या नहीं आया? किसी को डाउट? नो सर। नो सर। चलिए No, बच्चों, sir. आज हम यहीं तक रखेंगे, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन, अगर आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया है, ठीक है, तो हम कल